Today's class will be the extension of the previous classes. As I already discussed with you that my lectures will always be interconnected. So पिछली क्लासेस के अंदर हमने पहली क्लास में असाइनमेंट्स कैसे होंगे, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे, वो सब डिस्कस करके फिर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स क्या होती है, फिर उसके अंदर मैकेनिक्स के जो ग्रुप्स हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, देन उसके बाद काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, ये सारा हमने धीरे धीरे करके डिस्कस करना शुरू किया। अब की क्लास के अंदर हम आज बच्चों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करना चाहेंगे कि ये मैकेनिक्स एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ना जरूरी है, और अगर इसको पढ़ते हैं तो हमें जो रियल लाइफ में हम जितने भी केस टू केस देख रहे हैं उसमें कहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू होगी। मतलब अगर हम नॉर्मल लाइफ में कहीं पे जा रहे हैं, सपोज हम बस से जा रहे हैं, तो बस में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं। तो इससे ये होगा कि सब्जेक्ट में हमारी जो पकड़ है वो धीरे धीरे करके, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे सपोज अगर अब आज के बाद अगर कभी आप किसी चीज को, जैसे यहाँ पे मैंने पहली पिक्चर के अंदर एक चेयर के ऊपर एक गमले को रखा हुआ है, एक पॉट को रखा हुआ है, और व्हाट आई एम लुकिंग एट इन दी मैकेनिक्स पर्सपेक्टिव कि ये जो बॉडी है ये रेस्ट पे है। तो इससे मेरे को स्टैटिक एनालिसिस के बारे में पता चल रहा है कि यस, दिस बॉडी इज गोइंग टू बी इन स्टैटिक पोजीशन। ऐसे ही सपोज अगर हम बस में जा रहे हैं और बस में जाते हुए अगर ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने से हमें पता है कि सारी की सारी जितनी भी सवारियां हैं वो आगे की तरफ मूव होंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे के सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप मैकेनिक्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे मिलता जाएगा। एक्चुअली में वो एक इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसकी वजह से होता है। ऐसे ही एक और सेकंड इमेज मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, ये है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, जो कि चाइना और जापान के अंदर चलती है। और ऐसे ही एक और नया कंसेप्ट आ गया है जिसे हम बोलते हैं हाइपर लूप ट्रेन। तो ये एक्चुअली स्पेसएक्स के जो मालिक हैं उन्होंने एक्चुअली में एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, जिससे कि अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के थ्रू लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि क्या ये बन सकता है क्या। तो इसमें कैसे मैकेनिक्स लग रही है। तो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन होती क्या है एक्चुअली में, अगर हम नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रेन को देखें जो कि हमारे इंडिया में भी चलती है, तो हम देख रहे हैं कि जो उसके टायर हैं वो हमेशा पटरी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। और पटरी के साथ कांटेक्ट में रहने से उसमें आवाज भी आती है, और घर्षण, मतलब रगड़ खा रहे हैं हमेशा, तो घर्षण फ्रिक्शन भी हमेशा ही है। तो अब अगर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल रही है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमेशा हीट में या आवाज में, साउंड में खर्च हो जा रही है, तो क्या कुछ ऐसा सोल्यूशन किया जा सकता है कि ये एनर्जी को हम बचा सकें। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने प्रपोज किया मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन क्या होती है कि जो पटरी है वो भी मैग्नेट की बनी हुई है, और जो ट्रेन के नीचे वाला हिस्सा है वो भी मैग्नेट का बना हुआ है। और हमें पता है कि जो सेम पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल होगा या फिर साउथ साउथ पोल होगा, तो हमें पता है कि ये दोनों मैग्नेट जब सेम पोलैरिटी में होंगे तो वो रिपेल करेंगे। और अगर सपोज पटरी भी नॉर्थ पोल की है और हमारी जो ट्रेन है उसका हिस्सा भी नॉर्थ पोल का है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इसी वजह से इतने पावरफुल मैग्नेट इसके अंदर यूज किए जाते हैं कि ये मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन जो है वो पटरी के ऊपर फ्लोट करती है। और कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म बनाया जाता है कि फिर उसको आगे चलाने के लिए भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, वो जो घर्षण प्रोड्यूस हो रहा था, वो जो आवाज आ रही थी टायर और पटरी के कांटेक्ट से, उसको हमने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन बना के। इसी तरीके से हाइपरलूप टेक्नोलॉजी भी है, जिसको हम आने वाली क्लासेस के अंदर दोबारा से देखेंगे कि कैसे इसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है। ऐसे ही एक और अनदर एग्जांपल मेरे पास है, जैसे सुपर एलिवेटेड रोड्स, इन्हें एक्चुअली बोलते हैं जो हाई स्पीड रोड होते हैं।
तो यहाँ पे हम F1 कार रेसिंग का एग्जांपल देख रहे हैं या कार रेसिंग का एग्जांपल देख रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो सड़क है मोड़ खाते हुए, तो सड़क जो है वो पूरी टिल्टेड है, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे है, समतल नहीं है रोड। तो ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब जैसे धीरे धीरे करके आप मैकेनिक्स को समझना शुरू कर देंगे, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसे एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस रख रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप मैकेनिक्स को और समझना शुरू कर देंगे तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे। ऐसे ही सपोज मैंने बॉल ऊपर की तरफ उछाली, तो वो धरती की तरफ वापस ही क्यों आती है? और मतलब ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पुली की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पुली वैसा ही मैकेनिज्म है जैसा कुएं के ऊपर हम लोग डिस्क को लगा के रखते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एक तरफ से रस्सी से कुएं से हम लोग पकड़ के रखते हैं बाहर से, और दूसरी तरफ हम बाल्टी को डालते हैं, बाल्टी के अंदर पानी आता है, और फिर उसको वापस खींचते हैं। तो बाल्टी और पानी के वजन के बरा का टोटल कर लें अगर, तो उतना ही जोर हमें रस्सी के दूसरे एंड पे लगाना पड़ता है, सिंपल पुली के मैकेनिज्म में। और अगर आप इसी सेम एग्जांपल को किसी ने अगर खेतों के अंदर बोर बनाते हुए देखा हो, बोरवेल बनाते हैं ना हम, जिससे कि ज्यादा पानी को निकाला जा सके धरती से, तो बोर बनाते हुए भी सेम ऐसा ही मैकेनिज्म यूज होता है, जहाँ पे डिस्क होती है और चेन लगी होती है, और चेन से हम बहुत हैवी हैवी इक्विपमेंट्स को उठा रहे होते हैं। लेकिन वहां पे एक्चुअली में बहुत हैवी इक्विपमेंट एक नॉर्मल सा छोटा सा 10 साल का बच्चा भी बहुत आसानी से उठा लेगा। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है? इस पर्टिकुलर पुली के अंदर तो मेरे को वजन जो बाल्टी का और पानी का था उतना ही जोर मेरे को दूसरी तरफ लगाना पड़ रहा है। मतलब अगर मेरे को बहुत बड़ा ड्रम इस तरफ से उठाना है और कुएं में से निकालना है, तो मेरे को बहुत ज्यादा वजन, खली जितना इंसान मेरे को एक लेकर आना पड़ेगा, या फिर मल्टीपल पीपल्स को मेरे को लगाना पड़ेगा जो कि इसको खींचेंगे। तो ऐसा जस्ट वहां पे बोरवेल जब बना रहे हैं तो ऐसा कैसे हो जा रहा है कि बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा भी बिल्कुल आसानी से उस चेन को पुल करके और आसानी से काम कर ले रहा है? तो उसका इसी ओपन एंडेड क्वेश्चन का जवाब जब आप यूनिट 4 पढ़ेंगे, सिंपल मशीन्स, तो उसके अंदर आपको मिलेगा। तो सेम यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल दिया है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि पहले पुली में 100 न्यूटन लग रहा था और उसको खींचने के लिए भी 100 न्यूटन लगाना पड़ रहा था। सिमिलरली हम यहाँ पहले केस में देख रहे हैं कि 100 न्यूटन लग रहा है और उसको खींचने के लिए F Z 100 न्यूटन ही लगाना पड़ रहा है। लेकिन सेकंड केस में आप देख रहे हो कि मैंने एक पुली की जगह 2 पुली कर दी, अभी भी मैं 100 न्यूटन ही उठा रहा हूँ। ये FL, दैट इज लोड, जो मैं उठाना चाह रहा हूँ वो भी 100 न्यूटन है, लेकिन मेरे को FZ जो लगाना पड़ रहा है वो 50 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। और ऐसे ही जब मैं 2 की जगह 4 पुली कर दे रहा हूँ, रस्सी को कुछ घुमावदार बना दे रहा हूँ, तो वही 100 न्यूटन को उठाने के लिए मुझे 25 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। तो ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस का जवाब आपको जब आप यूनिट 4 पढ़ लेंगे रिलेटेड टू दिस सिंपल मशीन्स, तो उसमें पता चलेगा कि कैसे 100 न्यूटन को उठाने के लिए मेरे को 50 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, 25 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, और किसी एक केस के अंदर 50 न्यूटन लगा 100 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। तो यही सब चीजें हैं, इसी से रिलेटेड वो बोरवेल का जो मैंने एग्जांपल अभी बताया ना, कि बहुत छोटी सी चेन का यूज करके छोटा सा बच्चा ही थोड़ा सा जोर लगा के इतने हैवी हैवी इक्विपमेंट्स को उठा लेता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई गेस इतना बहुत है। और इससे हम जो है इस सब्जेक्ट की क्यूरियसिटी क्रिएट कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों जरूरी है, कौन कौन से ओपन एंडेड क्वेश्चंस के जवाब हमें धीरे धीरे मिलेंगे जब हम प्रकृति में जाएंगे। तो हम कौन कौन से आप बोल सकते हो कि फिनोमिनाज को देखेंगे और समझेंगे कि ये भी मैकेनिक्स है, दूसरी चीज भी मैकेनिक्स है, एंड एवरीथिंग अराउंड यू इज समवेयर और अदर रिलेटेड टू मैकेनिक्स। तो ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग। थैंक यू।